नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आयुषी दीक्षित और आप देख रहे हैं लॉ इन टैक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी इम्पॉर्टेंट चेंजेस की जो 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रहे हैं। ये वीडियो टैक्स पेयर्स, बिजनेस ओनर्स और रेगुलर यूपीआई यूजर्स सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम उन 4 चेंजेस को समझते हैं जो कि यूपीआई के रूल्स में किए गए हैं। सबसे पहला चेंज जो यूपीआई के रूल में किया गया है वो है बैलेंस चेक पर, यानी कि पहले बैलेंस को चेक करने पर कोई भी लिमिट नहीं थी, जितनी मर्जी आप बैलेंस को चेक कर सकते थे, पर अब उस लिमिट को 50 टाइम्स पर डे कर दिया है। यानी कि अब आप एक दिन में 50 बार ही बैलेंस को चेक कर पाएंगे और ये लिमिट पर ऐप है। यानी कि अगर आप गूगल पे या फ़ोन पे 2 ऐप यूज़ करते हैं तो गूगल पे पर 50 बार और फ़ोन पे पर 50 बार चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार कौन ही बैलेंस को चेक करता है, तो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो बिजनेसमैन डेली ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब दूसरा चेंज जो किया गया है वो ये कि आपकी यूपीआई से कितने बैंक अकाउंट लिंक्ड हैं उसे आप एक दिन में 25 बार ही चेक कर सकते हैं। तीसरा चेंज किया है ऑटो पे को लेकर। ऑटो पे यानी कि आपने कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और ऑटो पे लगा दिया है, या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की हुई है, तो ऐसे में ऑटो पे का ऑप्शन होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ ऑटो पे के टाइम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी कि इसमें पीक आवर और नॉन पीक आवर्स की बात की गई है। यानी कि अब से जो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे वो नॉन पीक आवर्स में ही होंगे, भले ही आपने कोई भी ट्रांजैक्शन पीक आवर में क्यों ना किया हो। अब नॉन पीक आवर्स का मतलब क्या है कि 10 बजे से पहले या दोपहर के 1 बजे से 5 बजे तक या फिर रात के 9:30 बजे के बाद, इन समय पर ही आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होगा। यानी कि मतलब ये कि भले ही आप पीक आवर्स में कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों ना करें, पर वो प्रोसेस नॉन पीक आवर्स में ही होगा। चौथा चीज जो यूपीआई के रूल में किया गया है कि अगर आपने यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं और वो बीच में ही अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस बस 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी 90 सेकेंड्स के गैप में। तो ये थे सारे यूपीआई के चेंजेस जो अभी हमने समझे। अब समझते हैं इनकम टैक्स में क्या अपडेट आया है, यानी कि अगले बदलाव की, या मैं ये बोलूँ कि एक ऐसे रिलीफ की जो कि टैक्स पेयर्स को मिली है जिन्होंने टीडीएस कम रेट पर डिडक्ट किए हुए थे, ये समझकर कि पैन एक्टिव है, जबकि जिनका टीडीएस काटा था उनका बाद में पता चलता था कि वो पैन ही इनऑपरेटिव है, जिसकी वजह से ऐसे टैक्स पेयर्स को डिफ़ॉल्ट नोटिस आए हुए थे। जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टी बायर्स के केस की बात करें तो जहां उन्होंने 1% की रेट से प्रॉपर्टी पर टीडीएस काट के जमा किया था, पर ऐसे लोगों को डिफ़ॉल्ट नोटिस आए हुए थे कि पैन इनऑपरेटिव होने की वजह से हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था। तो उन टैक्स पेयर्स को अब रिलीफ दे दिया गया है, क्योंकि 21 जुलाई 2025 को सीबीडीटी द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें ऐसे केसेस में जो शॉर्ट डिडक्शन नोटिस इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच में, वो अब लायबिलिटी 0 हो सकती है। और ख़ास बात यह है कि ये रिलीफ उन पेमेंट्स पर भी लागू होगा जो 1 अगस्त 2025 की बात किए गए हैं। एक बार हम इसे सर्कुलर से समझते हैं। ये मैंने सर्कुलर ओपन किया हुआ है जो कि 21 जुलाई को इशू किया गया है। ये 2 पैराग्राफ में तो बस ये बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट नोटिस जिन टैक्स पेयर्स को भेजे गए हैं अब उन्हें रिलीफ दी जाएगी। साथ ही में वो 2 केसेस बताए हैं कि कब लायबिलिटी 0 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं उन केसेस को जो इस सर्कुलर में ऐसे 2 केसेस को बताया है कि कब ये लायबिलिटी नहीं आएगी या उस डिफ़ॉल्ट नोटिस जो आया है लायबिलिटी 0 हो जाएगी। पहला केस तो ये है कि अगर जो भी पेमेंट किया है या क्रेडिट 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच हुआ है और उस पर्सन का पैन 30 सितंबर 2025 तक ऑपरेटिव हो जाता है, यानी कि सामने वाले पर्सन का पैन इनऑपरेटिव है, वो अगर 30 सितंबर 2025 तक पैन को ऑपरेटिव कर लेता है तो ऐसे केस में रिलीफ दे दिया जाएगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट नोटिस आया है उसकी लायबिलिटी हो जाएगी 0। अब ये जो दूसरा केस है वो फ्यूचर की बात करता है कि अगर कोई पेमेंट या क्रेडिट 1 अगस्त 2025 या उसके बाद होता है और अगर उस पर्सन का पैन अभी तक इनऑपरेटिव है, तो अगर पैन ऑपरेटिव हो जाता है 2 महीने के अंदर,
यानी कि जब पेमेंट या क्रेडिट हुआ 1 अगस्त 2025 के बाद, और वो पैन ऑपरेटिव हो जाना चाहिए 2 महीना खत्म होने के अंदर। और ये 2 महीने कब से काउंट होंगे? जिस महीने पेमेंट या क्रेडिट हुआ उसके खत्म होने के 2 महीने के अंदर पैन ऑपरेटिव हो जाना चाहिए, तो उस केस में भी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये दूसरा केस तो फ्यूचर की बात करता है। ये सर्कुलर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनके पास 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच का डिफ़ॉल्ट नोटिस आए हुए थे। अब इस सर्कुलर से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेक श्योर करना है जो भी पैन इनऑपरेटिव हैं उन्हें 30 सितंबर 2025 तक ऑपरेटिव हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पैन को आधार से लिंक कैसे कर सकते हैं उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं जीएसटी रिलेटेड उन इम्पोर्टेंट अपडेट्स पर जो आपको पता होने चाहिए। पहला तो ये कि अभी तक टैक्स पेयर्स अपने पुराने सालों की पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स को जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर पा रहे थे, पर 18 जून 2025 को जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी इशू की गई है और उसमें ये कहा गया है कि 1 अगस्त 2025 के बाद से टैक्स पेयर्स अपनी 3 साल से पुरानी जीएसटी रिटर्न्स को पोर्टल पर फाइल नहीं कर पाएंगे और उन रिटर्न्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि 31 जुलाई 2025 तक सभी टैक्स पेयर्स के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि अपने जून 2022 तक की सभी पेंडिंग रिटर्न्स, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3B या फिर जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 या फिर जीएसटीआर 7 या फिर जीएसटीआर 8, इवन अगर जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न क्यों ना हो या फिर जीएसटीआर 9 से रिकॉन्सिलिएशन रिटर्न को जून 2022 तक के रिटर्न्स को आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल कर लीजिए, क्योंकि 1 अगस्त 2025 के बाद कोई भी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे और रिटर्न्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 2017 से लेकर जून 2022 तक के रिटर्न्स को भरने का लास्ट मौका दिया गया है, सभी पेंडिंग रिटर्न्स को भरने का। अगर हम ये मंथली रिटर्न्स की बात करें और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में अप्रैल टू जून 2022 का क्वार्टर लास्ट रहेगा, उसकी रिटर्न्स 31 जुलाई 2025 तक भरनी होगी। और इसके अलावा 1 अगस्त 2025 के बाद से जैसे ही 3 साल एक्सपायर्ड होंगे वैसे वैसे 3 साल पुराने जीएसटी रिटर्न्स को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा और तब अपनी पुरानी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अपने पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें जुलाई 2025 की जीएसटी रिटर्न की जिसे आप अगस्त में रिटर्न फाइल करेंगे। वो ये कि नेक्स्ट मंथ से अब जीएसटीआर 3B का टेबल 3.1 जिसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स होती है नॉन एडिटेबल हो जाएगी। अगर वो डेटा जीएसटीआर 1 है या फिर आईएफएफ से ऑटोफिल हुआ है, यानी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ से रिटर्न फाइल करने के बाद जीएसटीआर 3B रिटर्न में जो डेटा ऑटोफिल होके आएगा वो अब नॉन एडिटेबल हो जाएगा। जिसका मतलब ये कि अगर जीएसटीआर 1 में कोई गलती होती है तो उसके लिए जीएसटीआर 1A को फाइल करनी होगी, क्योंकि जीएसटीआर 3B में आप कुछ भी डेटा को एडिट नहीं कर पाएंगे। यह अपडेट हालांकि जनवरी 2025 में अनाउंस किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को पोस्टपोन करके अब जुलाई 2025 टैक्स पीरियड से लागू किया जा रहा है, जो कि रिटर्न आप अगस्त में फाइल किए जाएंगे। इसका मतलब जो भी डिटेल्स आप जीएसटीआर 1 आईएफएफ में भरोगे वही टेबल 3 में ऑटोफिल होगी। अब आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे यूपीआई, इनकम टैक्स और जीएसटी की मेजर अपडेट्स जो 1 अगस्त 2025 से लागू होने जा रहे हैं। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा चेंज इम्पैक्टफुल लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे लॉ फिनटेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारे सारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। मैं सी आयुषी दीक्षित आपसे मिलती हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।